अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और आज हम इसको स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि यूनिट और डायमेंशंस हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको याद होना चाहिए कि हमने हीट फ्लो के लिहाज से जो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला निकाला था वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। और हीट फ्लो हमारे पास, सबसे पहले मैं यूनिट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा आपको। तो यूनिट हमारे पास क्या है वो हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करते हैं और जो हीट फ्लो का फार्मूला है वो होता क्या है। ठीक है, हीट फ्लो असल में हमारे पास किसकी इक्वल होती है? हीट फ्लो इक्वल होती है क्यू बाई टी इक्वल टू के ए इंटू टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय है। ये हमारे पास हीट फ्लो का फार्मूला है और यहाँ से हम इसको टी की वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में जो राजा का किरदार अदा कर रहा है वो के की वैल्यू, यानी कि के क्या है हमारे पास? थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमने के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू क्या आएगी? तो के की वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू जो आती है स्मॉल के इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाई ए टी इंटू टी टू माइनस टी वन। इस चीज़ को मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्यू एन डिवाइडेड बाई ए टी इंटू डेल्टा टी, यानी कि टी टू माइनस टी वन को मैंने सिंपली चेंज के लिहाज से लिख दिया जो कि है डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो इनके यूनिट्स हैं वो मैं पुट कर दूंगा। जो क्यू हीट की हीट का यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, और लेंथ का यूनिट हमारे पास होता है मीटर। इस तरह एरिया का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। टाइम का यूनिट होता है सेकंड एंड टेम्परेचर का यूनिट होता है हमारे पास कैपिटल के। ठीक है, ये स्मॉल के की इक्वल है जो कि है थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये ए कैम बी कैम से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो यूनिट रिमेनिंग रह जाएंगे वो रह जाएंगे मीटर जूल डिवाइडेड बाई मीटर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन। ये यूनिट रह गए। अब आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ कि इसमें से मैंने बल्कि व्यू वर्क कर लेते हैं, जूल डिवाइडेड बाई सेकेंड को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय वन डिवाइडेड बाय मीटर और केल्विन को अलग लिख दिया। अब मैंने ये अलग क्यों किया है? इसकी एक मेन वजह है बिकॉज जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड जो होता है वो हमारे पास वाट की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? वाट की इक्वल। तो वो हमने लिख दिया। तो अब मैं जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड की जगह सिर्फ लिख सकता हूँ क्या? वाट। तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी और ये आ गई वन डिवाइडेड बाय एन टू के विच इज इक्वल टू वाट पर मीटर पर केल्विन। और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि है डायमेंशन का। तो इसको आप एक दफ़ा देख लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बिल्कुल आसान सी डेरिवेशन है और हमें पता चली है कि वाट पर मीटर पर केल्विन हमारे पास यूनिट होता है किस चीज़ का? थर्मल कंडक्टिविटी का। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, डायमेंशंस हम फाइंड करना सीखेंगे कि डायमेंशंस किस तरह फाइंड आउट होती है थर्मल कंडक्टिविटी की। अच्छा बच्चों, अब हम फाइंड करना शुरू करेंगे कि डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। लेकिन उससे पहले आपको पी का जो यूनिट आ रहे थे, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट जो आ रही थी वो आपको पता होना चाहिए जो कि थे वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, अब आप इसको इस तरह लिख दें कि वाट, अभी हमने आपको बताया था कि वाट किसकी इक्वल होता है? वाट होता है जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड की इक्वल होता है। तो मैं वाट की जगह दोबारा से लिख देता हूँ जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन। ठीक है,
अब यहाँ पर हम जॉउल को देखेंगे कि जॉउल की डायमेंशन के लिए हमें जॉउल किस चीज़ की इक्वल होता है, तो वो देखते हैं ज़रा। तो जॉउल्स बच्चे होता है हमारे पास न्यूटन मीटर की इक्वल, ठीक है। तो जॉउल की वैल्यू लिख दी न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन। तो ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल ऑफ हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय सेकेंड इंटू केल्विन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट करनी है कि वो किस तरह आ जाएंगी। अब देखना पड़ेगा कि न्यूटन किसकी इक्वल है। न्यूटन हमारे पास असल में बच्चे होता है फोर्स का यूनिट, ठीक है। और फोर्स सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक होती है एम ए की इक्वल, और जब इसकी डायमेंशन हम लिखते हैं तो वो होती है एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एम एन टी माइनस टू ये फोर्स की डायमेंशन होती है। तो आप डायरेक्ट इस जगह इनकी जगह न्यूटन की जगह इस न्यूटन की जगह एम एल टी माइनस टू आप पुट कर सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं होगा, कोई स्टेप आपका कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। डिवाइडेड बाय सेकंड को हम लिखते हैं साइन के लिहाज से और केल्विन को हम सिंपली के लिहाज से कैपिटल के लिख देते हैं। अब डायमेंशन में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जितनी भी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हम फॉरवर्ड करें न्यूमरेटर में लिखे जाएँ, चाहे उसकी पावर हमारे पास नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, तो लिखते हैं एम एल टी माइनस टू, पहले से न्यूमरेटर में मौजूद था, और ये टी की वैल्यू जब ऊपर आती है तो ये आ जाता है टी माइनस वन। के की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये आ जाएगी के माइनस वन, यानी कि केल्विन माइनस वन। अब देखिए इसमें बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो माइनस टू माइनस वन हो जाएगा माइनस थ्री के माइनस वन, जो कि एक्चुअली हमारे पास डायमेंशन होती है किस चीज़ की। हमारे पास ये फार्मूला है डायमेंशन का, थर्मल कंडक्टिविटी, डायमेंशंस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि स्मान के। इसको हम लैम्डा के साथ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर आप लैम्डा लिखें या आप के लिखें, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसकी लिहाज से लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बगैर किसी देरी के साथ, और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वेंशन का। हम कन्वेंशन को एक मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि कन्वेंशन क्या होता है और किस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है थ्रू कन्वेंशन ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कन्वेंशन के लिहाज से, और ये भी आपको टॉपिक समझ आया हो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।